कितने बज रहे हैं, 1 बज रहा है कि 2 बज रहा है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम का टाइम है और अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं। मैं रेडी हो रही हूँ, अभी जाना है शादी में तो रेडी हो रहे हैं। अभी चूड़ी लगा रहे थे तो चूड़ी ये वाला लिए हैं, लग गया है सेट। और इसमें मेरे पास सिर्फ चूड़ी थी, लेकिन ये वाले कड़े मेरे पास थे तो मैंने लगा लिया। तो देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अभी और साड़ी ये वाली पहन। माँ प्लीज थोड़ा जल्दी करो, तेजी में करो, थोड़ा तेजी में। कितना बज रहा है, कुछ नहीं ना आ रहा है। 6:30 हो गया, एक तो 6:30 हो गया। मजाक करेंगे, 6 बार हो गया है। ये वाली साड़ी निकाली है पहनने के लिए। ये एक बार और मैंने पहना था एक के और, तो यही वाली साड़ी पहनना है तो इसलिए निकाल के इसका चूड़ी लगा रहे थे तो चूड़ी लग गया है सेट। और ये वाली साड़ी 1-2 बार पहना हुआ और अच्छी भी लगती है। अभी सर्दियों का मौसम है तो थोड़ी सी इस तरह की साड़ियाँ चल जाती हैं, तो इसीलिए ये वाली लिए थे, पहने थे, पहनने के लिए निकाले हैं ये वाली। और तो यहाँ पर देखिए, मुझे गिफ्ट देने के लिए जो मैं साड़ी ली थी तो वो मैं दिखा रही थी और इसमें सारी चीज़ें लगा रही थी मैं, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं तो वो सारी चीज़ें लगा रहे थे। और हमारे तरफ ना ऐसे ही होता है, मतलब हम तो देखे हैं ऐसे ही कि मेरी मतलब मम्मी, चाची, मामी, बुआ लोग जो भी हैं किसी के यहाँ देती हैं तो ये सब लोग ऐसे ही देती हैं। तो फिर मुझे भी मतलब देख के वो लगता है कि ऐसे देना चाहिए, तो मैं भी ऐसे ही देती हूँ। तो देना चाहिए, मतलब काफ़ी खुद को भी अच्छा लगता है। और अब कहीं जा रहे हो ना तो मतलब कि लड़के की शादी होती है तो उसमें भी दिया जाता है, इतना वो नहीं रहे उसमें, मतलब साड़ी ऐसे दे दिया जाता है, उसमें कोई ये इतना वो नहीं होता है। लेकिन लड़की की जब शादी होती है तो ये सारी चीज़ें मतलब देनी पड़ती है और देता है लोग, तो फिर इसलिए हम भी देते हैं। तो यही मैं ले आई थी। और मैंने देखा है कई लोगों को कि ऐसा कपड़ा दे देंगे ना कि वो मतलब कि यूज में ही बिल्कुल, मतलब खुद तो यूज कर नहीं सकते हो, किसी को दे भी नहीं सकते हो, तो ऐसा नहीं देना चाहिए। मतलब मेरा मानना है कि एक कपड़ा देने से किसी का कुछ वो नहीं हो जाता है। एक अच्छी साड़ी दे दोगे तो उससे आपका मतलब कि पैसा कम नहीं हो जाएगा। और तो मैं ये सोचती हूँ, तो इसलिए हम तो किसी को कुछ भी देते हैं तो भाई ऐसा देते हैं कि वो आगे वाला सामने वाला यूज कर ले। तो वैसे, और देखिए ये लिफाफा मैं दिखा रही थी, इसमें पैसा वगैरह डाल के और दे दिया जाएगा, तो इसको इसी में रख देते हैं, नहीं तो फिर मिलता नहीं है, इधर उधर रख जाएगा। तो ये सारी तैयारी करके हम रख लेते हैं और मुझे भी रेडी होना है तो चलते हैं रेडी होने के लिए। देखिए यहाँ पर मैं तैयार भी हो रही थी। ऐसा दिख रहा है। और उसके बाद से मैं रेडी हो गई थी, साड़ी पहन ली थी और यही वाली साड़ी पहनी थी। और उसके बाद से मुझे अपना बाल ठीक करना था। और मैं ना हमेशा से मतलब कि मुझे कोई हेयर स्टाइल नहीं समझ में आता है और आता भी नहीं है मुझे बनाने, तो मैं अपना बाल ऐसे ही रखती हूँ, ओपन रख लेती हूँ तो मेरा हो जाता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि ज़्यादातर मेरा ओपन हेयर स्टाइल रहता है, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी में कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सा हेयर स्टाइल करें, तो इसलिए मैं ऐसे ही खुला ही छोड़ देती हूँ कि चलो कोई नहीं, ऐसे चल जाएगा, तो मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। और क्लचर मैं सोच रही थी कि लगा लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि छोड़ो ऐसे ठीक है, तो फिर निकल गए थे और अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो ये लोग निकल गए हैं, अभी बोल रहे हैं और लेट भी हो रहा है। लेट क्या मतलब अभी 8 बज रहा है तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। और गंदा दिख रहा है शीशा, फिर से वो बन रहा है। कितना अच्छा है, देखो इतना सुंदर सुंदर आ रहा है।
तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे और आके सब लोगों से मिलना हुआ था। उसके बाद से गांव से आई थी बुआ लोग, तो फिर उन लोगों से मिले थे और काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद तब तक बारात भी आ गई थी। तो यहाँ पर देखिए दुल्हन की एंट्री हो रही है और थोड़ा सा बारात लेट था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। हो जाता है, शादी ब्याह में तो होता ही है ऐसा। तो दूर से बारात आनी भी थी, इस वजह से भी लेट हुआ होगा। तो बारात वगैरह आ गई थी, फिर जयमाल हो रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे इधर खाना खाने, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा था और हमें आना भी था, क्योंकि इन लोगों को भेजना था सुबह स्कूल। तो इस वजह से हमने कहा कि चलो खा लेते हैं। और बच्चे खा लिए थे और हम लोग मतलब थोड़ा सा औरतों को होता है ना कि चलो बातें करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग मतलब सारे रिश्तेदार में सब लोग आई हुई थी, तो इससे बातें करते करते काफ़ी लेट हो गया। फिर कहे कि चलो खाना खा लेते हैं, क्योंकि निकलना होगा। और ये भी बोल रहे थे खाना खाना है तो खा लो। तो वैसे तो मुझे खाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर कहे कि चलो थोड़ा सा खाते हैं। तो ये ब्लॉग ना 2-3 दिन बाद जा रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था एडिट करने के लिए। तो आज मैंने कहा कि चलो कर देते हैं, और ब्लॉग 2-3 बना पड़ा है, तो फिर उसको करके अब डाल देंगे धीरे धीरे करके। क्योंकि ना अभी घर में मतलब बहुत काम हो गया था, तो इस वजह से नहीं टाइम मिल रहा था। और थोड़ा सा बाहर आना जाना भी ज़्यादा था, कुछ काम से, कुछ पर्सनल काम से, बच्चों के काम से। तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो नहीं हो रहा था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि आज ये वाला डाल देती हूँ, और उसके बाद से 1-2 और ब्लॉग पड़ा हुआ है, तो रेगुलर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए खाना हो गया था, और खाने में ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे मतलब कि थोड़ा सूखी रोटी या मिसी रोटी ऐसे मैं कुछ ढूंढ रही थी कि मिल जाए। तो था तो, लेकिन अभी मतलब कि यहाँ पे ख़त्म था, आया नहीं था। अभी आ रहा था, बन रहा था, आ रहा था गरम गरम। तो फिर हमने कहा कि चलो वेट नहीं करते हैं, 2 पूड़ी ले लेते हैं, कचौड़ी, और फिर जल्दी से मतलब खा के ख़त्म करते हैं, क्योंकि मन नहीं हो रहा था खाने का। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई नहीं। तो वही था, वही मैं घूम घूम के देख रही थी कि देखे किधर है, लेकिन यहाँ पर मिला था काफ़ी, मतलब कि लास्ट में था। यहाँ पर हम लोग खा रहे थे, सारी जेठानियाँ मेरी, और मैं भी थी। तो फिर क्योंकि सबको सुबह निकलना था जल्दी, तो सबको जल्दी हो रहा था, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना था ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पर हमारी बातें चल रही थी, फिर हम लोग खा भी रहे थे। और यहाँ पर हम लोग सोच रहे थे कि बैठ जाएं कहीं, लेकिन फिर दिख ही नहीं रहा था कि कहाँ बैठे। फिर यहीं पर हम गए कि चलो खा ही लेते हैं खड़े होके ही। तो यहाँ खा लिए थे, उसके बाद आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा फ्लेवर निकलवा रहे थे, लेकिन ये भैया बोल रहे थे कि नहीं, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं निकालेंगे। तो फिर हमने कहा कि ठीक, कोई नहीं, यही दे दीजिए। तो फिर वही वाला लेके हम लोग खाए। और ठंडियों में ना आइसक्रीम खाना थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है। तो या आइसक्रीम खाओ ना, तो थोड़ा सा जैसे खा रहे हैं ना, 1 चम्मच खा के अगर छोड़ दिया, तो फिर मुझे लगता है कि जुकाम हो जाता है। या मतलब पूरी कटोरी भर के खा लो तो सही लगता है, ये मतलब जुकाम नहीं होता है। और तो अभी हम लोग निकल गए थे घर के लिए, और यहाँ पर मीकू बैठे हैं। तो वही मैं बोल रही थी कि मीकू अभी नींद नहीं आ रही है क्या? पहले जैसे होता था ना, जैसे हम लोग गाड़ी में बैठते थे, ये सो जाता था, उसके बाद आते थे ना, तो उठा के इसको ऐसे मतलब पकड़ के ले आना पड़ता था। लगता था कि छोड़ दे तो वही सो जाए। तो वही मैं बोल रही थी कि अभी सो जाओ, तो बोल रहा था कि नहीं, नींद नहीं आ रही है। तो हम कहे कि अब लग रहा है कि मीकू बड़ा हो गया है, तो इसलिए इसको नींद नहीं आ रही है। नहीं तो जैसे ना, अगर वहाँ तक तो रहेंगे तो ठीक है, वहाँ भी बोलने लगता कि मम्मी नींद आ रही है, चलिए चलिए। और देखिए कितना सुनसान पड़ा है, ये हमारे घर वाली गली है। तो अभी चलते हैं घर को, और ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ब्लॉग को करते हैं एंड। और ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो, पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।